मल्टीप्लाई बाई 100, 300 और डिवाइडेड बाई 7/7% का मतलब हो गया 42 होल 6 अपॉन। कुछ कैंसिल होता है तो यहीं पर कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं होता है ये पॉइंट आ गया हमारे पास था, इशू को हम में चेंज कर। सेकेंड वाले पार्ट में कहता है 2:3, 2:3 हमें दिया हुआ है। 2:3 को हमें परसेंट में चेंज करना है, तो सबसे पहले 2:3 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 2/3 हमने लिख दिया 2:3 को, और इसको परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई की, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट साइन लग गया 100%। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100%, कुछ कैंसिल नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 100 से 200 और डिवाइड में 3, 200/3%, और ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 66 होल 2/3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंट। 66 होल 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, इसका जो बीच के पार्ट मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए, जो आसान पार्ट्स थे वो फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट में कहता है 135:305, ये रेशियो हमें दिया हुआ है, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 135 डिवाइडेड बाई 305। फ्रैक्शन से हमें इसको परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, और 100 से मल्टीप्लाई करते ही परसेंट साइन लग गया, 100%। कैंसिल करेंगे इसको, 5 पर कैंसिल होगा, 25 जा 100 आ जाता है, और 61 5 जा आ जाएगा 305। दोनों को 5 से कैंसिल किया हमने, 100 को भी 305 को। 135 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 2700, और डिवाइड में 61 एज इट इज 2700 डिवाइडेड बाई 61, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगी 44 होल 12/61%। वैसे फर्स्ट सेकंड की तरह है, लेकिन इस पर जो डिजिट्स हमें दे रखी थी, जब हमने मल्टीप्लाई की 240/80 मल्टीप्लाई बाई 100%, हमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 8 3 जा 24, 3 पर ये कैंसिल हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 100 300% इसका आंसर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, 8 3 जा 24, 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300%। ये दोनों पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करना है बेटा। 7:5 है, 7:5 का मतलब हो जाएगा 7/5, और 7/5 को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 20 पर ये हो जाएगा 25 जो 100, 20 की मल्टीप्लाई 7 से कर देना, वो परसेंट में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में कहता है 13:25, 13:25 को हम लिख सकते हैं 13/25, और परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100, और 13 4 जा 52, 52% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये रेशियो हमारे पास था, रेशियो से हमने इसको परसेंट में चेंज किया। पहले उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करके परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अगले वाला बिल्कुल क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसका अपोजिट है। 6th क्वेश्चन में कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो। हमें परसेंटेज दिया हुआ है और परसेंटेज को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज हमारे पास क्या दिया, पहले 62% हमारे पास दिया हुआ है। 62% को जब हम
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका परसेंटेज हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 62/100 होगा। परसेंटेज को हटाया तो 100 से डिवाइड हो गया, 62/100। अब बेटा जो भी हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 62/100। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के एचसीएफ निकालते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। 62 एंड 100 दोनों का एचसीएफ 2 आ जाएगा, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 62 को 2 से डिवाइड किया 31, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, 31/50, और 31/50 का मतलब हो गया 31/50। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको हमने रेशियो में चेंज किया। यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमने किया था, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में चेंज किया था, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था। परसेंटेज हमारे पास था, परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन बनाई थी, 31/50 यहाँ तक बन जाती। इसको रेशियो में चेंज करना है तो इसको रेशियो में लिख दिया 31/50। ठीक है, 1.9%, ये हमें दिया हुआ 1.9%। इसको हमें रेशियो में चेंज करना है तो सबसे पहले परसेंटेज को हटाएंगे, और परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100, 1.9/100। ठीक है, ये हमारे पास पहले डेसिमल पॉइंट को नहीं हटाएंगे बेटा, हम डेसिमल पॉइंट को एज इट इज रहने दो। पहले हटाना चाहो तो पहले भी हटा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एज इट इज रहने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1.9 है, 1.9 था, परसेंटेज हटाया, 1.9/100 आ गया। हमें अब डेसिमल पॉइंट को हटाना है, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है उतने ही जीरो से हम डिवाइड करवा देते हैं। 1.9 में 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1.9 में 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 1 जीरो से डिवाइड हो जाएगा। ये 19/100 पहले से था, और 100 के साथ 10 आ गया तो 1000 बन गया। ठीक है, 19/1000, 100 पहले से था, एक जीरो आ गया जब इस डेसिमल पॉइंट को हटाया, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो 1 जीरो से डिवाइड 1000। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 19 एक प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर को हम डिवाइड कर ही नहीं सकते आगे, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये क्या आ जाएगा, 19/1000। ठीक है, ये 19 है, या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से, तो खुद से डिवाइड करेंगे तो 1000 19 से डिवाइड नहीं होगा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इन दोनों का एचसीएफ जो है 1 ही है, तो ये हमारे पास रेशियो आ गया, यही आंसर होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन का रेशियो हमसे दे दिया 40 होल 1/3%, 40 होल 1/3% हमें दिया हुआ है। कहता है इसको हमें रेशियो में चेंज करना है, तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दी हुई है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें। 40 होल 1/3 सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई 3 से 120, और 120 प्लस 1 121/3%। हमने सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज किया है, परसेंटेज को अभी हमने नहीं हटाया है। 120/3% है, परसेंट को जब हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100, 120/3 और 3 के मल्टीप्लाई में 100 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 121 डिवाइडेड बाई 300, और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये रेशियो आ जाएगा 121/300, ये एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारे पास देखो डेसिमल में भी दे रखा हो सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, और एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। हम सभी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं रेशियो में। ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे और डिवाइड करवा देंगे 100 से, परसेंटेज बता देंगे। सेवंथ क्वेश्चन थोड़ा अलग है बेटा। सेवंथ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 25% ऑफ 12 मीटर। ऑफ का मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ऑफ का इंटीजर्स में भी हमने पढ़ा था, ऑफ का मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई।
जहां पर भी ऑफ आ जाए कैलकुलेशन में, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये कहता है 25% ऑफ 12 मीटर हमें निकालना है कि 12 मीटर का 25% कितना होगा, ये हमें निकालना है। टोटल हमारे पास 12 मीटर है, कुछ भी है, 12 मीटर हमारे पास टोटल क्वांटिटी दे रखी है और 12 मीटर का कहता है 25% कितना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 25% है, 25% को सिंप्लीफाई किया 25/100, परसेंटेज को हटाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो 25/100 हो गया। ऑफ को हटाएंगे, ऑफ का मतलब हमें पता हुआ है, ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 25/100 मल्टीप्लाई और 12 एज इट इज। इसकी कैलकुलेशन हम कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 4 जा 100, ये 4 पर कैंसिल हो गया, और 12 को 4 से कैंसिल करेंगे, 3 पर कैंसिल हो जाएगा, 3 मीटर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने जो इंटीजर्स में क्वेश्चंस किए थे वहां पर सिंपल हमें इस तरह से क्वेश्चंस मिलता था, 2 टाइम्स ऑफ 2 ऑफ 12 मीटर, या फिर इस तरह से कुछ भी 20 ऑफ 200 मीटर, कुछ भी मिलता था। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं होता था, सिंपल हमारे पास होल नंबर होता था, बीच में ऑफ होता था और उसके बाद क्वांटिटी होती थी, टोटल क्वांटिटी। हम डायरेक्ट ऑफ की जगह मल्टीप्लाई पुट करके इस तरह से भी हो सकता था, 2/5 ऑफ 12 फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, 2/5 ऑफ 12, तो 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 12। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज दे दिया 25%, तो परसेंटेज को अलग सिंप्लीफाई कर देंगे, ऑफ को अलग सिंप्लीफाई कर देंगे। परसेंटेज का मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और जो भी इनकी मल्टीप्लाई आती है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में कहते हैं 65% ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का हमें 65% निकालना है कि उसका 65% कितना होगा। तो 65% ऑफ 1 लीटर का मतलब परसेंटेज को हटाया 65/100, ऑफ को हटाया 1 मल्टीप्लाई आ गया, और 1 एज इट इज, 65/100 मल्टीप्लाई 1 लीटर। 65 की मल्टीप्लाई 1 से 65, और 65/100 का मतलब हो गया, डिवाइड करेंगे, 2 जीरो हमारे पास है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 0.65 लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 1 लीटर का जो 65% होगा, 1 लीटर का 65% कितना होगा, 0.65 लीटर। इसका शायद फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट में कहता है 12 होल 1/2% ऑफ रुपीज 130.80। हमारे पास टोटल क्वांटिटी दे रखी है रुपीज 130.80, और कहता है इसका 12 होल 1/2% हमें निकालना, 12 होल 1/2% ऑफ 130.80। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको चेंज कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में। 12 होल 1/2 हमें दे रखा है, 12 की मल्टीप्लाई 2 से 24, और 24 प्लस 1 25/2%। 25/2% ऑफ, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को हटा दिया हमने, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो 2 जीरो से डिवाइड हो गया, और ये 13,080 बन गया। हमने परसेंटेज जो परसेंट फ्रैक्शन जो हमें दे रखी थी मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको हमें चेंज कर लिया इम्प्रॉपर में, और जो डेसिमल पॉइंट हमारा था उस डेसिमल पॉइंट को हमने हटा दिया 13,080, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था तो 2 जीरो से डिवाइड हो। उसके बाद परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो 25/2 तो एज इट इज, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, ये डिवाइड में 100 आ गया। ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई आ गया, और ये एज इट इज 13,080, और डिवाइड में इसके 100। ठीक है, ये 100 मिसप्रिंट हो गया बेटा, इसके डिवाइड में एक और 100 आएगा। ये जो 100 आया है ये तो आया परसेंटेज को हटाया उसका, और एक 100 हमने यहाँ पर जो डेसिमल का हटाया था वो डेसिमल का 100 यहाँ पर। ठीक है, देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूं आपको। 25 4 जा 100, 4 पर ये 100 कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100, 13,080 एज इट इज बच गया, और 2 4 जा 8 एज इट इज बच गया, और एक 100 मैंने बताया यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बेटा, लिख नहीं पाया, ये 100 एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, ये 24 जा 100 पे
ये कैंसिल हो गया, ये 100 जो ये नीचे 100 था इसके साथ ये एज इट इज आ गया, और 4 2 जा 8 8 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई में, और ऊपर डिनोमिनेटर में एज इट इज 13,080। 13,080 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1635, और 1635 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद वापस डेसिमल पॉइंट लग जाएगा 16.35 रुपीज। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 130.80 का 12 होल 1/2% कितना आ जाएगा? 16.35। ये हमें निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था बेटा। सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी, उसको सिंप्लीफाई किया, उसके साथ डेसिमल नंबर भी दे दिया, डेसिमल को सिंप्लीफाई किया, और फिर उसके बाद वही ऑफ को हटाया, परसेंटेज को हटाया, मल्टीप्लाई करवा। फिफ्थ वाले पार्ट में कहता है 37.5% ऑफ 1650 लीटर्स, ये हमें निकालना है। 1650 लीटर का 37.5% हमें निकालना है। ठीक है, यहां से देखो 37.5% है, परसेंट को जब हटाएंगे तो 37.5 अपोन में क्या आ गया? 100 हो गया, 100 से डिवाइड हो गया। सिर्फ परसेंटेज को हमने यहाँ पर हटाया बेटा, ये जो परसेंटेज था परसेंटेज को हटाया तो डिवाइड में 100, ऑफ को हटाएंगे, ऑफ की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में 1650 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट हमें दिया हुआ है, इस डेसिमल पॉइंट को जब हटाएंगे तो 1 0 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 100 हमारे पास पहले से था, और 100 को जब हमने 1 0 से मल्टीप्लाई किया 1000 बन गया। यहाँ पर 37.5 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 1 0 से डिवाइड हुआ 1000 बन गया ये, और 1000 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 375 अपॉन 100, दोनों को 25 से कैंसिल किया, 25 4 जा 100, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 15 आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले 1 0 से 1 0, यहाँ पर ये जो 1 0 था 1 0 कैंसिल किया, 375 को 25 से कैंसिल किया 15, और 100 को 25 से कैंसिल किया 4 बच गया। 15 की मल्टीप्लाई 165 से ये आ जाएगा 2475, और डिवाइड में जो 4 था वो एज इट इज, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 618.75 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके 2 पार्ट्स बिल्कुल सिंपल से दिए हुए हैं बेटा, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। देखो फिफ्थ वाला जो इसका 6th पार्ट है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। 60% हमें निकालना है। 60% का मतलब 60 अपॉन 100, ऑफ को हटाया मल्टीप्लाई, और 550 ये हमें निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 55 की मल्टीप्लाई 6 से करवा देना, 330 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है 4 होल 1/2%, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 4 2 जा 8, और 8 + 1 9/2, परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ को हटाएंगे तो 1800। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 18 को 2 से कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 9 या 81, 81%, 81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है सेम इसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस को किया था, कंप्लीट सोल्व करके दिखाना है। अगले वाला क्वेश्चन है बेटा, उससे पहले एक ये बेसिक टर्म देखो। कहता है एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज % ऑफ अनदर क्वांटिटी। कहता है एक क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना है % ऑफ अनदर क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी का कितना % है।
एक क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे एज परसेंट ऑफ अनदर। जैसे कोई हमसे पूछ ले कि जो 5 है 5 20 का कितना परसेंट है, 5 को हमें एक्सप्रेस करना है एज परसेंट ऑफ 20। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास हैं कि एक क्वांटिटी को बताना है कि वो दूसरे का कितना परसेंट है। ये जो 5 जो होगा वो 20 का कितना परसेंट होगा, ये हमें निकालना है। तो कहता है जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए टू एक्सप्रेस ए नंबर ए एज परसेंट ऑफ अनदर नंबर बी, कहता है ए को हमें एक्सप्रेस करना है बी के परसेंट में, तो हम क्या करेंगे डिवाइड ए बाई बी, ए को हम डिवाइड कर देंगे, जिसको हमें एक्सप्रेस करना है उसी को डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, दूसरे वाले क्वांटिटी से, ए अपॉन बी करेंगे और उसके बाद कहता है मल्टीप्लाई बाई 100 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका परसेंट आ जाएगा। जिस क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना है उस क्वांटिटी को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे और जिस क्वांटिटी के परसेंट में हमें निकालना है उस क्वांटिटी को, टोटल क्वांटिटी जो होगी उसको हमेशा डिवाइड में लेकर आएंगे। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ये परसेंट में जिसकी कैलकुलेशन कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई 100%। कहता है ए एज परसेंट ऑफ बी, ए जो है वो बी का कितना परसेंट होगा, ए को डिवाइड करेंगे बी से और उसका 100 से परसेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, जो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी होगी वो हमेशा डिवाइड में आएगी। बेटा इस बात का ध्यान रखना, जिस क्वांटिटी के परसेंट में हमें लिखना है, बी के परसेंट में लिखना है, ये टोटल क्वांटिटी होगी और टोटल क्वांटिटी हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ हमें, व्हाट परसेंट इज, कहता है क्या परसेंट होगा 5 kg ऑफ 15 kg, 5 kg है वो हमें ये बताना 5 kg कितना परसेंट हो जाएगा 15 kg का। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमें 15 kg दी हुई है और 15 kg में हमें ये बताना है कि 15 kg का 5 kg कितना परसेंट होगा। तो 5 kg ऑफ 15 kg इसका परसेंट निकालेंगे ए अपॉन बी, मतलब 5 अपॉन 15 और परसेंट निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया 100% से मल्टीप्लाई हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 3 जा 15, ये 3 पर कैंसिल। ठीक है, 5 3 जा 15 दोनों को कैंसिल किया, 100 अपॉन 3%, 100 अपॉन 3% का मतलब हो जाता है 33 होल 1 अपॉन 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाए। जो भी टोटल क्वांटिटी होगी उसको हमेशा डिनोमिनेटर में, जो क्वांटिटी हमें निकालनी है जिसका परसेंट हमें निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में और उसका परसेंटेज बनाने के लिए 100 से। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी इनकी अगर यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें उनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ये भी किलोग्राम में था, ये भी किलोग्राम में था, दोनों की यूनिट सेम दी हुई थी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दोनों की यूनिट सेम नहीं होती हमें, तो सबसे पहले दोनों की यूनिट को हम सेम करेंगे, तभी हम उनको परसेंट में कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में कहता है 18 लीटर ऑफ 75 लीटर्स, कहता है जो 18 लीटर्स होगा वो 75 लीटर का कितना परसेंट होगा। तो 18 अपॉन 75 और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, कैंसिल करेंगे 75 एंड 100 को, दोनों को 25 से कैंसिल किया, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 25 से दोनों कैंसिल किया, 18 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18, 6 पर ये कैंसिल हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई 4 24% इसका आंसर। जो 75 है 75 का 18 कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा और इसके आगे ये परसेंट लग जाएगा 24%। जो इसका फिफ्थ पार्ट है बेटा वो देखो 875 मीटर ऑफ 75 किलोमीटर, जो मैंने आपको अभी अभी बात बताई थी। दोनों की आप यूनिट देखो ध्यान से, जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी हमारे पास दी हुई है वो मीटर में दी हुई है और सेकंड वाली क्वांटिटी हमें किलोमीटर में दी हुई है। 1875 मीटर ऑफ 75 किलोमीटर हमें निकालना है, तो सबसे पहले दोनों की क्वांटिटी को चेंज करेंगे, या तो दोनों को मीटर में चेंज करो या फिर दोनों को किलोमीटर में चेंज करो।
अगर हम 75 को मीटर में चेंज करना चाहें तो 1 किलोमीटर हमारे पास होता है 1000 मीटर, तो 75 किलोमीटर कितना हो जाएगा 75,000 मीटर। ये 75 मीटर हो गया और इसका हमें 875 मीटर बताना है कितना परसेंट होगा, तो दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 875 मीटर ऑफ 75,000 मीटर, दोनों को फ्रैक्शन में लिखा और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई हुई, परसेंट बन गया। दोनों की दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। 100 और 75,000 की कितना बच गया 875 डिवाइडेड बाई 750। दोनों को डिवाइड करेंगे 25 से, 25 से नहीं शायद ये होगा 75 से, 75 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे तो 7/6% ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, 75 से जब 875 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। सो 75 भी नहीं बेटे 125 से कैंसिल होगा। सो दोनों किससे कैंसिल होंगे 125 से। 125 से जब 875 को कैंसिल करेंगे 7 बचेगा और जब 750 को 125 से कैंसिल करेंगे 6 बचेगा। 125 से दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7/6 बचेगा और 7/6% ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम नहीं, एक ऐसा ही एग्जांपल था ये, और इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है जिसकी यूनिट सेम नहीं हो। तो यूनिट सेम नहीं है तो आपको पता होना चाहिए पहले दोनों की यूनिट सेम कहेंगे, दोनों को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा और परसेंटेज लगा के 100 से मल्टीप्लाई। ये दो तीन पार्ट हैं। 2 है, इसमें कोई यूनिट नहीं है तो कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं। 280 डिवाइडेड बाई 3000 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 28 को 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 होल समथिंग बचेगा, वो आप सिंप्लीफाई करके लिख। रुपीज 800 और रुपीज 2400, इसको हमें परसेंट में बताना है कि जो 800 है वो 2400 का कितना परसेंट होगा। तो 800 डिवाइडेड बाई 2400 परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 जा 24 और बिल्कुल सिंपल सिंपल पार्ट मैंने आपको दिए, जो कोई डिफिकल्ट पार्ट था वो मैंने खुद से सिंप्लीफाई करवा दिया। रुपीज 50 ऑफ 500, 50 को हमें बताना है 50 जो है वो 500 का कितना परसेंट होगा। तो 50/500, 10 से 10, 10 से 10, 50/5 10% आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है। 9th क्वेश्चन के दोनों जो पार्ट 9th क्वेश्चन है वो फिर से अलग आ गया थोड़ा सा, देखो ध्यान से। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द नंबर हुज, हमें वो नंबर निकालना है, कहता है जिसका 20% इज 144। हमें वो नंबर निकालना है जिसका 20% हमें दे रखा है कि जो 20% होगा उस नंबर का 20% 144 के इक्वल होगा। ठीक है, वो नंबर हमें निकालना है कि किस नंबर का 20% 144 के इक्वल हो जाता है। हम मानकर चलेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने उस नंबर को x मान लिया कि वो नंबर हमारे पास x है, कि x का 20% 144 के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है 20% ऑफ x 144 इक्वल के इक्वल होता है। इसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दिया, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, किस तरह से लिख दिया कि जो 20% ऑफ x है वो 144 है, ये हमें दिया हुआ है। नंबर हमने x माना, 20% ऑफ x लिखा, 20% ऑफ x 144 के इक्वल है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था पिछले से पिछले क्वेश्चन में। 20% ऑफ x, 20 को परसेंट ऑफ x का मतलब परसेंटेज को हटाया, डिवाइड में 100, ऑफ को हटाया, मल्टीप्लाई x एज इट इज 20/100 मल्टीप्लाई x, और ये किसके इक्वल है 144। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो भी है उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। ये 100 डिवाइड में था, ये राइट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में आ गया।
ये 20 जो था ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। जो डिवाइड में था वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में था वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। 144 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 25 100 और 144 मल्टीप्लाई 5 720, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x ही हम वो नंबर मानकर चले थे जिसका 20% 144। वेरीफाई करना चाहो अब वेरीफाई कर सकते हो, 20% निकाल कर देख लो, 20% 720 का अगर वो 144 के इक्वल आता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, वो नंबर हम x मानेंगे, उस x का 20% निकालेंगे, वो हमें दिया हुआ है, और वहां से x की वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, कहता है 30% इज 342, हमें वो नंबर निकालना है जिसका 30% कितना है 342। अब मान लेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ऑफ x, x का 30% हमें दिया हुआ है 342 के इक्वल। सिंप्लीफाई करेंगे परसेंटेज के बाद डायरेक्ट उस नंबर को x मानकर उसका निकाल। अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, वरना कल सिंप्लीफाई करवा देंगे। कुछ नहीं है, बस यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दी हुई है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, और उसको परसेंटेज में लेकर x लेकर वो इसके इक्वल जो भी दे रखा है उसके इक्वल पुट कर देंगे। ये दोनों पार्ट बिल्कुल सिंपल है, जैसे पीछे हमने किए इसी तरह से। 85% इज 765, ये हमें दिया हुआ है कि उस नंबर का जो 85% है ना, 85% हमें दिया हुआ है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो 85% ऑफ x 765 के इक्वल है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 700। फोर्थ वाले में कहता है 16% इज 64, वो नंबर निकालना है। 16% ऑफ x हमें दे दिया 64 के इक्वल, 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x, ये किसके इक्वल हो गया 64 के। x की वैल्यू निकालेंगे, 64 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 16, 16 4 जा 400 आ जाएगा ये। ठीक है, दोनों पार्ट्स बिल्कुल सिंपल है, फिर भी कोई दिक्कत हो बता देना, और जो पार्ट बेटा आपको सेल्फ ट्राई के लिए दिए जाते हैं वो सभी आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई शिकायत आई कि आपने कंप्लीट नहीं कर रखे हैं तो फिर देख लेना, अगर नहीं समझ में आते हैं तो पूछ लो, जो पार्ट नहीं समझ में आता जहां तक सोल्व होता है करके देखो, नहीं समझ में आता है तो फिर पूछ लेना। ठीक है, लेकिन सभी पार्ट्स को सोल्व करके देखने हैं और फिर नोटबुक में सोल्व करने हैं सभी। ठीक है बेटा, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, 9th क्वेश्चन तक। एक क्वेश्चन शायद इसका और बच गया है, वो कल करवा देंगे, ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलो आज का काम यहीं तक था बेटा। ठीक है।